प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर मैथ्स पर। यदि आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं एडिशंस, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। आप लोग जानते हैं कि डीजे सर चैनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल, जिस पर आर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस साइड का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको उसमें दिए जाते थे। लेकिन साइंस साइड के बच्चों के लिए अब ये न्यू चैनल जो आप लोग के लिए लॉन्च किया गया, उसका नाम है डीजे सर मैथ। ठीक है, तो इस पर आप लोग को एडिशंस जो है मुख्य रूप से सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा साइंस साइड के, जिसमें कि फिजिक्स हो गया, आपका मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। बायोलॉजी के भी पेपर का डिस्कशन कभी कभी किया जाएगा। तो देखिए डिस्कशन यहाँ पर जो अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 का आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित का हुआ है, इसमें किस टाइप के प्रश्न देखिए पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, पेपर जब आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि प्रश्न जो है पेपरों की पेपर जो बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग से दूसरे ग्रह से पेपर आप लोग किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग का जो पेपर बना हुआ है देखिए, जो हर बार पेपर जैसे होता है वैसे ही आप लोग का पेपर है। चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं कि पहले जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है आप लोगों की, तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य, तो देखिए सहअभाज्य संख्याओं का बताना है यहाँ पर। देखिए जो खुद से कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और या तो वन से कटे। सहअभाज्य संख्याओं में देखिए यहाँ 14 और 35 को देख लिया है, तो ये 2 से भी कट जाएगा, ये 7 दोनों काट देगा। 31 और ये 93 है, तो दोनों क्या होगा, 31 कैंसिल आउट कर देगा। ये 32 है, 62 है, तो इसको दोनों क्या करेगा, तीन जो दो जो होगा वो कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन ये 18 और 25 जो एडिशन, ये देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सहअभाज्य संख्याएं हैं। वन देखिए 3 काट सकता है, 18, 3 6 9, 3 6 18, 5 से कट सकता है 25, लेकिन इन दोनों को काटने वाली कोई एक सहअभाज्य संख्या जो है वो नहीं है। तो इसलिए 18 और 25 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद कौन सा है। तो देखिए द्विघात बहुपद का मतलब जिसमें अधिकतम क्या हो, घात जो हो वो दो दो हो। यहाँ देखिए अधिकतम घात जो दिया गया ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। देखिए 5 वाले में कांस्टेंट है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर घात 1 हो जाएगा, यहाँ पर घात 3 हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा ना, ये एक पदी हो जाएगा। ये क्या होगा, शून्य घाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अचर घाती है तो कांस्टेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए दो रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई भी हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, किस परिस्थिति में नहीं होगा, तो देखिए यही पहला ही कंडीशन आपका राइट हो जाएगा, यानी a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 के इक्वल नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, यानी a1 a2 और b1 b2 ये अनुपात बराबर रहे, लेकिन इसके अलावा क्या हो, c1 c2 न रहे। जैसे हम लोग लिखे 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर मैंने दोबारा एक क्वेश्चन लिखा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो देखिए देख रहे हैं यहाँ पर c वाला पोजीशन चेंज है, मगर दोनों में जो है a1 a2 b1 b2 का जो मान है वो चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वो जो लाइनें हैं वो देखिए क्या होगा, वो लाइनें जो है देखिए पैरेलल लाइनों की बात हो गई यहाँ पर। जब जाहिर सी बात है, जब कहीं कट आउट ही नहीं होगा तो वहाँ पर उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इज इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू रख के देख लीजिए आप लोग। यदि a ग्रेटर देन 4 रखते हैं, यानी 4 से बड़ा आप रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 4 रख लेते हैं a ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 4ac, तो यहाँ पर जब 4ac रखेंगे आप यहाँ पर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर 16 हो गया, 4ac 4 एक कम 4 चौके 16 0 हो गया। जैसे ही आप 4 से a से 4 ग्रेटर लाएंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिसाइड करता है आपका ना विविधकर। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की देखिए यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर, तो c की वैल्यू अगर आपने क्या ले लिया 1 की, तो वैल्यू यहाँ पर डिसाइड है, a की वैल्यू 1 है, 4 हो गया। सी का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, और बी का भी 4 चौके 16, तो 4 पर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ए ग्रेटर देन क्या मिले हम लोग को 4, तो इक्वल नहीं सही होगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। कब सही होगा, जब ए ग्रेटर देन क्या रहेगा 4 रहेगा, यानी ए ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। यानी देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इक्वल लगा दिया गया, यानी यहाँ पे इक्वल वाला सही नहीं रहता, तभी ऑप्शन सही हो जाता आपका। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 4 जो होगा वो होना चाहिए। समांतर श्रेणी देखिए क्या होता है कि किसी संख्या को उसके पूर्व पद से घटाने पर जो अंतर होता है वो एक समान होता है। एक में से अगर 3 घटाएंगे आप तो -2 आएगा, -1 में से 1 घटाएंगे तभी -2 आएगा, -3 में से -1 जब घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ -3 + 1 होगा तो -2 आएगा। यानी यहाँ पर इस परिस्थिति में क्या होगा, जो होगा सार्वंतर जो होगा यहाँ पर डिफरेंस होगा, ये आपका आएगा -2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर दो बिंदुओं के निर्देशांक -1 3 दिया गया, 3 और 1 दिया गया है।
तो उनके बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस जब यहाँ पर लाते हैं आप लोग तो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 की वैल्यू कितनी -1 और x2 की वैल्यू माइनस ये +2 और 3 यहाँ हो गया -1 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए -1 -2 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर हो गया और 3 -1 तो +4 हो गया तो 4 का स्क्वायर, तो 3 3 के 9 9 हो गया। देखिए 9 हो गया प्लस 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया। तो देखिए 9 और 16 को जब आप ऐड करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो गया, और 16 9 25 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और 25 का रूट के निकालेंगे जब तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए का मान दिया है 1/2 तो साइन स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि जो लिखवाया गया आप लोग को सर्वसमीका की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यानी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये दोनों का वैल्यू जो होता है डिस्टेंस दोनों का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इक्वल में कितना आता है 1 आता है, यानी 1 इक्वल बराबर होता है यानी साइन स्क्वायर अगर मिल जाए आपको कॉस स्क्वायर मिल जाए तो इक्वल टू क्या मिलता है आप लोग को 1 मिलता है। तो साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 दी 1/2 दिया है, तो यहाँ साइन जब 1/2 को ले जाके जब उधर घटाएंगे तो 1 में से घट जाएगा ये, तो यहाँ पर आएगा 1/2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तब थीटा का मान क्या होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया तो इसको 1 बाई अगर कॉस कर देंगे 1 कोसेक को क्या होता है 1 बाई साइन हो जाएगा, तो साइन का जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन कितने का वैल्यू 1 होता है बताइए, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ π/2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर मसा दिया गया, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर मसा, देखिए मसा में क्या होता है L गुणे M, ये फार्मूला होता है आपका L गुणे M यानी LCM गुणे जो SCF जो होता है यानी L इंटू एच इज इक्वल टू जो होता है, अगर पहली संख्या हम लोग A मान लिए हैं वो होता है पहली संख्या गुणे क्या होता है आपका दूसरी संख्या होता है ना A गुणे B होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिस्टेंस की मसा यानी यहाँ पर मसा दिया गया 9, तो यहाँ पर अगर मसा की जहाँ पर आपका 9 हो गया और ए बी की जहाँ पर 99 और 153 ना, यहाँ पर नहीं इसका मतलब 93 और 99, तो यहाँ पर 100 देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोनों संख्या दिया गया है ये दोनों के 99 और 153 हो गया बटे में 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर 9 से जब आप कैंसिल आउट करेंगे 11 को 99 को तो 11 बार में, इसका मतलब कि 153 आपका मिला, क्या मिला 153 मिला, और उसमें क्या करिए 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 1683, यानी ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक क्या होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लाइनिंग पे जो यहाँ पर जितने कट हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक जगह कट हुआ, यहाँ दूसरी जगह कट हुआ, ठीक है, यहाँ तीसरी जगह कट हुआ एक्स एक्सिस पर और ये चौथी जगह कट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 4 जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न संख्या अंश तथा हार में दोनों में जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, तो बताइए डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 2/3 पहिए चाहिए आपको, प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश तथा हार में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी। यानी डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो अगर आपने इसमें दोनों में ऊपर भी 8 जोड़ दिया नीचे भी 8 जोड़ दिया तो 8 और 7 जोड़ दिए 15 हो गया, ऊपर 8 में 2 जोड़ दिए 10/15 होगा, तो इसका मतलब 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 दूनी की 10 5 3 15, तो यहाँ पर देखिए 8 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। के मूल क्या होंगे, देखिए मूल क्या होंगे यहाँ पर देखिए समीकरण का देखिए काल्पनिक होगा, परिमेय और बराबर होगा, परिमेय और असमान होगा, अपरिमेय होगा, तो देखिए b² - 4ac, तो b² का मतलब हो गया आपका क्या हो जाएगा 5 5 25 हो गया, रूट के अंदर b² - 4ac अगर निकालेंगे आप यहाँ पर तो ये 5 5 25 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया 25, तो ये 25 हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर 25 हो गया, ठीक, माइनस कर दीजिए यहाँ पर, और 4ac तो 4 × a का मान कितना है, a का मान है आपका यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर c का मान कितना दिया गया, c का मान भी 4 दिया गया है, तो यानी 4 चौके 16 दूनी 32 में से 25 घटाएंगे तो रूट के अंदर आपका कितना आएगा -7 आएगा। तो आप जान रहे हैं कि ये कैसी संख्या हो गई, ये काल्पनिक संख्या हो गई -7, यानी करड़ी के अंदर जब ऋणात्मक मिल जाए वैल्यू तो ये आपका हो गया क्या काल्पनिक संख्या हो जाएगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एपी का प्रथम पद -5 दिया गया और सर्वंतर 2 दिया गया तब प्रथम 6 पदों का योग क्या होगा। SN = 2a + n-1d वाले फार्मूले से ये सवाल क्या होगा n/2 SN = होता है n/2 2a + n-1d से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया है 5 मात्रक, तो यहाँ पर रूट के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है बीच की दूरी, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑटोमेटिक दिया गया है 5, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो यहाँ पर तीनों जो होगा आपको उत्तर निकल के चला आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का मान जो हो गया 1/2 दिया गया है, और यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, यानी जब यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया जाए और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया जाए तो ये यहाँ पर नीचे से 4 जो होगा वो आपका कट जाएगा। तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया 1/4। तो 1/4 को जब उधर बटे में ले जाएंगे तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यानी 4 जो होगा +4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या इनमें से कौन है। तो देखिए डिस्टेंस परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर वो होता है जो कि आप लोगों का अगर कट नहीं रहा है तो कम से कम क्या होगा, उसका जो भागफल है वो रिपीट कर रहा है। तो देखिए 2.737373, तो ये जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2x + 3y = 13 में x का मान 2 तो y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान 2 अगर रख देंगे तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो 9 13 में से 4 निकल जाएगा आपका, तो बचेगा 9। अब 3y = 9 हो गया, डिवाइड करेंगे आप तो 3 3 जा, तो यहाँ पर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो पद देखे दिया गया तो 21वां पद निकालना है यहाँ पर, तो यानी इसका मतलब कि a + 20d को निकालना है हम लोग को। तो a + 20d, a का मान कितना दिया है -3 दिया गया है, और d का मान कितना हो जाएगा, 4 में से अब -3 अगर घटाएंगे तो 4 - 3 तो ये +7 हो गया, तो 7 हो गया। तो a + 20d, a का मान -3 + 20 गुणे 7, 20 साते कितना हो गया आपका, 20 साते हो गया 140, उसमें से -3 निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 137 जो होगा आपका राइट हो जाएगा। देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया गया 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको अगर होल स्क्वायर कर देते हैं यदि आप, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, a² + b² + 2ab। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a² + b², ठीक है, प्लस 2ab। तो tan थीटा और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होता है 1/cot थीटा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 हो गया यहाँ पर, +2 जो 25 हो गया यहाँ पर, और +2 जो मिला उधर जाकर घट जाएगा। तो ये 25 में से 2 जब घटेगा यहाँ पर -23, तो ये -23 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यानी ये 1 हो जाएगा पूरा, और 9 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 9 हो जाएगा। खंड बद में देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर संख्याओं के बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ पर ये भी जी सवाल है आप लोग को, इसको देख लीजिएगा। देखिए ऐसा सवाल जो होता है डिस्टेंस हर बार पूछा जाता है। अब ये सब जो है आप लोग को बोर्ड पर बताने की जरूरत है अच्छे से। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए आसान सवाल है, ये भी हर बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हल करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आप लोगों को। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, डिस्टेंस शून्य दिया गया है, मूल ज्ञात करना है। यहाँ पर रैखिक समीकरण देखिए सवाल, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है इसको। क्रमागत शंकु का देखिए जाएगा, समांतर श्रेणी दिया गया है, थीटा का सवाल सब इजी है, सिद्ध करना है। देखिए त्रिकोणमिति का सवाल दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज के संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये नीचे देखिए सवाल है आप लोगों का। ठीक है, इन सवालों को देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से लगा जाइएगा। जिन सवालों में आप लोग को प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं प्रश्नों को जो है आप लोग को सलूशन जरूर उपलब्ध कराऊंगा। डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।